ध्यान का शाब्दिक अर्थ पता लग गया, सचेत व सजग होना, और योग का शाब्दिक अर्थ पता लग गया, जुड़ना। और जुड़ना किससे? परमात्मा से जुड़ना। लेकिन हमारे बीच बहुत सारे ऐसे साथी मित्र बैठे होंगे जो कहते होंगे कि हमें तो परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, हमें तो कोई आत्मा से भी मतलब नहीं है। अच्छा, कोई बैठा है ऐसा कोई साथी मित्र, वो हाथ खड़ा करे? कोई भी नहीं। कमाल हो गया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसका मतलब आप सबने ये सहज रूप से स्वीकार कर लिया है कि भाई परमात्मा आपके लिए वजूद रखता है, अस्तित्व रखता है। ठीक है। अब कितने साथी मित्र ऐसे हैं जो स्वीकार करते हैं कि जो भी सब ये बाह्य जगत है, नक्षत्र चांद तारे हैं, प्राणी है, जीव जंतु है, जो भी कुछ आपके चारों तरफ जो दिख रहा है, ये सब कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ? हाँ जी बताएं। परमात्मा से, परमात्मा की शक्ति के द्वारा। बहुत अच्छी बात। यानी कि बस ये भी बात स्पष्ट हो गई है कि भाई जो ये सब कुछ प्रकट हुआ है, इसके पीछे कोई परम सत्ता है, कोई शक्ति है जिसके द्वारा ये सब प्रकट हो गया है। तो इसका मतलब पृथ्वी भी उसी प्रभु के द्वारा प्रकट हुई है। अच्छा, अब जैसे पृथ्वी पर 5 तत्व हैं, सबको पता है 5 तत्व हैं। तो वो 5 तत्व जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, ये कहाँ से प्रकट हुए? ये भी किसकी देन हुई? स्पष्ट हो गया ना। यानी कि सब किसका है? परमात्मा का है। ठीक है। यही 5 तत्व आपके शरीर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? आपके शरीर से जुड़े हैं ना। तो इसका मतलब जो 5 तत्व परमात्मा से प्रकट हुए, और ये श्वास लेता जो ग्रह है, जो पृथ्वी, उन्हीं 5 तत्वों के अनुपात से हमारे शरीर का संबंध जुड़ा है। उदाहरण के लिए जैसे 70-75% जल है पृथ्वी पर, तो उतना ही हमारे शरीर में अनुपात के हिसाब से जल है। तो इसका मतलब जो अनुपात बाहर है, वही अनुपात हमारे शरीर से जुड़ा है। और ये जो 5 तत्व कहाँ से प्रकट हुए हैं? परमात्मा से। तो इसका मतलब जो 5 तत्वों का जो पहला जो रूप है, स्वरूप है, वो क्या है? हमारा शरीर। क्या है? हमारा शरीर। तो इसका मतलब शरीर किसके द्वारा प्रकट हुआ? शरीर किसका हिस्सा हुआ? परमात्मा का। स्पष्ट? कोई दिक्कत? यानी कि इसका मतलब शरीर का रोमा रोमा, एक एक कोशिका, एक एक तंतु, सब किससे जुड़ा है? परमात्मा से जुड़ा है।